जो तमाम पार्टियां हैं उनके बीच अभी भी रस्साकसी चल रही है और रस्साकसी सामने दिख भी रही है। वो बता भी रहे हैं मीडिया को और पब्लिक को कि देखिए हमारे बीच रस्साकसी चल रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता मुस्तैद हैं पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। जी मीडिया संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ कामरान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ सौरभ और हमारे साथ चंदन ये जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ अपडेट हो रहा है, किस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहले रुक करते हैं चंदन का। चंदन, एक नया विवाद खड़ा हो गया है आरजेडी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए महागठबंधन का जो पेच है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा, उलझता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के प्रतुल शाहदेव जी यहाँ पे, हम उनसे पहले क्विक रिएक्शन ले लेते हैं और फिर हम बात करेंगे महागठबंधन के लोगों के पेच पे। महागठबंधन में अब राजद ने 2 सीटों की डिमांड कर दी है, वाम दल ने कह दिया है 1 सीट हजारीबाग नहीं मिला तो सभी सीट पे उम्मीदवार उतार देंगे। क्या है ये महागठबंधन? देखिए, कंकड़ पत्थर गठबंधन, हम विपक्ष के गठबंधन को मानते हैं। कल हेमंत ने तो साफ कहा कि जो हमारे सहयोगी दल है वो कंकड़ पत्थर की समान है। तो जब कंकड़ पत्थर को आप किसी घड़े में जमा करेंगे ना तो ऐसी आवाज़ें होंगी। बिना नीति सिद्धांत का अगर कोई गठबंधन बनता है तो उसका ऐसे ही हासिल होना तय है। यहाँ व्यक्तिगत आकांक्षाएं, पर्सनल एम्बिशंस इतने हाई हैं कि इस तरह की बातें हमेशा सामने आएंगी। हमने तो चुनाव की घोषणा से पूर्व अपना अलायंस कर लिया था, लेकिन ये अभी भी व्यक्तिगत आकांक्षाओं में उलझे हैं। क्या लगता है व्यक्तिगत आकांक्षा, लेकिन कैसे 14 सीटों पे महागठबंधन तालमेल बिठाएगा? एक तरफ राजद का अपनी 2 सीटों पे अड़ना, जेएमएम का चाईबासा पे अड़ जाना, जेवीएम का गोड्डा पे अड़ जाना, और इन सब के बीच कांग्रेस की जो स्थिति है। देखिए, 28 सीटें भी होना तो इनकी जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं वो कम होगी एडजस्टमेंट के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ये सीटों के लिए लड़ रहा है, नीति सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पे मानना है कि ये व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं, नीति और सिद्धांत से कम पर मंजूर नहीं है। मदन, कहीं ना कहीं ये पेच, हाँ चंदन मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मदन, बेहद पेचीदा हो। मदन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आरजेडी ने कहा है कि 2 सीटों से कम पर मंजूर नहीं है। प्रवक्ता जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार। इनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कितने सीटों पर आप लोगों ने दावेदारी पेश की है और कितने पर आप लोग मान जाएंगे? देखिए, हम लोग 3 सीट पे दावा है राष्ट्रीय जनता दल का, कोडरमा, चतरा और पलामू, और तीनों सीट पे हमारी तैयारी है, हमारा जनाधार है। और लगातार हम लोग क्षेत्र में हमारे जो नेता, सम्मानित नेता हैं प्रदेश के, सारे लोग लगे हुए हैं। कहें ये वट नहीं है। और जो भी महागठबंधन के नेता हैं वो सर्वेक्षण करा ले, देख ले कि कहाँ किनका जनाधार है। हमको लगता है कि केवल गिनती गिनाने के लिए चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है तो एक एक सीट पे सर्वेक्षण होना चाहिए, जिसका जहां जनाधार है, जो जीत सकते हैं उन्हीं को चुनाव लड़वाना चाहिए, और उसी हिसाब से महागठबंधन का जो सीट है वो तय होनी चाहिए। कैसे ऑल इज वेल है? सभी महागठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो बार बार दावा करते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, 1 हफ्ता के अंदर हम अनाउंसमेंट कर देंगे महागठबंधन को लेकर। लेकिन ये जो सबकी महत्वाकांक्षा है, जैसे जेएमएम के विधायक ने ही बगावत शुरू कर दिया है कि चाईबासा सीट कांग्रेस को नहीं जेएमएम को मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं 3 सीट मिलना चाहिए, जो सूत्र कह रहा है उसमें आपको सिर्फ 1 सीट मिल रहा है, और आपने 2 सीट की दावेदारी कल भी कहा था, 2 सीट पर हम लड़ेंगे। तो कैसे फिर महागठबंधन कैसे बनेगा? देखिए, महागठबंधन में केवल राष्ट्रीय जनता दल ही त्याग के लिए नहीं है। यहाँ लगातार हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जब जब महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन का उन्होंने अगुवाई किया, पहल किया है, और उन्होंने ही महागठबंधन बनवाया है सारे लोगों से मिल करके, बातचीत करके। अगर इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सरकार बनाने की बात हो, हमेशा राष्ट्रीय जनता दल त्याग करती है। आखिर राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों त्याग करे, क्यों सेक्रीफाइस करे? सारे दलों के नेता से मेरा विनम्र आग्रह है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, जेवीएम के नेता हो, चाहे जेएमएम के नेता हो, तमाम लोगों से आग्रह है कि एक एक सीट पे सर्वेक्षण हो, जिसका जो जहाँ जनाधार है उस हिसाब से आप चुनाव। दावा मजबूत है, लेकिन दावा देरी से किया गया जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि हम लगातार खबर चला रहे सूत्रों के हवाले से कि 1 सीटें मिल सकती है। रुक करेंगे कामरान का। कामरान, महागठबंधन में नया पेच आरजेडी की तरफ से।
जी बिल्कुल, ये नया पेच है और महागठबंधन की सीटों को लेकर लगातार खिचखिच जारी है। बावजूद इसके कांग्रेस के जो नेता हैं वो ऑल इज वेल की तर्ज पर लगातार बने हुए हैं। फिर हमारे साथ शमशेर आलम मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार पेच फंस रहा है कहीं ना कहीं सीट को लेकर, आप कहते हैं सब कुछ वेल है? सारा चीज 1-2 दिन के अंदर आप लोग के सामने हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई पेच नहीं है। जहां तक सवाल है कि हर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़े, और उसको लेकर के कई राउंड की बातें पहले भी हो गई है और आज भी हो रही है। सवाल उठता है कि लोग तो मांग करेंगे ही, और लोग को कार्यकर्ताओं की मांग भी जायज है। सर, मांग करेंगे, मांग जायज है, सीट का फॉर्मूला तय हो रहा है, लेकिन राजद अगर 3 सीटें यहां पर मांगती है तो राजद का क्या बैकग्राउंड है झारखंड में, जो आप लोग तैयार हो जाएंगे या किसी चीज को लेकर? नहीं, देखिए, राजद के जो सुप्रीमो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी काफी सुलझे हुए नेता है। कई मौकों पर उन्होंने गठबंधन बनाया है और गठबंधन के कई मौकों पर गठबंधन के साथ ही रहे हैं, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं की मांग हो सकती है। लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी से हम लोग हमेशा सीधा ये उम्मीद रखते हैं कि गठबंधन बनाने में उनकी अहम भूमिका पहले भी रही है और अभी भी रही है, और हमको लगता है कि ये सारे चीज 1-2 दिन के अंदर आपके सामने आ जाए। क्यों ये चीजें निकलती हैं? कार्यकर्ता अगर मांग करेंगे तो क्या 3 सीट दे देंगे आप लोग? फिर कैसे महागठबंधन इसमें तय हो पाएगा? नहीं, देखिए, सवाल मैंने कहा ना बिल्कुल कि कामरान, अब आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कि हमारे जो दावे करने से कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि चीजें ठीक नहीं हुई हैं, इसीलिए वो सबके सामने आ रही हैं। किस तरीके की मीटिंग चल रही है? आरजेडी का कुछ और कहना है, जेएमएम का कुछ और कहना है। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ जेएमएम के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जेएमएम के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? जाहिर तौर पर राजेश, चुनाव के तारीखों का ऐलान और सियासी घमासान झारखंड में देखने को मिल रहा है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अब तक लगातार जीत बरकरार, और कई ऐसे राजनीतिक दल है जो अलग अलग सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से चाईबासा सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक ठंस गई है, तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे, हम उनसे ही जानना चाहते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से चाईबासा को लेकर के जीत बरकरार, और कल भी आपके पार्टी के विधायक ने कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात किया था और कल युवा चौपाल भी लगाया था, क्या लगता है कि चाईबासा को लेकर अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है रुख पूरा? नहीं सौरभ, आरजेडी को लेकर भी पूछ लीजिए। हो जाती है औपचारिक रूप से, तब तक किंतु परंतु ये होता रहेगा। और जहां तक हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है, जहां से 4-5 विधायक हमारे आते हैं उस पूरे संसदीय क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त देने का पूरा क्षमता झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। और एक स्वाभाविक मांग है कि वहाँ के लोगों की जनाकांक्षाएं भी जुड़ी हुई हैं साथ में, तो उन बातों को लेकर ही हमारे विधायक महोदय, सभी 4 विधायक आके माननीय हेमंत सोरेन जी से मिले और क्षेत्र की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। और उस पर देखिए, निर्णय तो लेना है आला कमान को, हेमंत जी बैठेंगे, राहुल जी बैठेंगे, लालू जी का जो सहमति होगा, सब मिलजुल कर फैसला होगा। हम लोग को उम्मीद है कि जो धरातल परिस्थिति है, जो फैक्ट है, ग्राउंड जीरो की आरजेडी के डिमांड पलामू जी, बिल्कुल राजेश, मैं इस पर भी सवाल ले लेता हूं। जिस तरीके से पलामू और चतरा पर आरजेडी ने दावेदारी पेश की और कहा कि कम से कम 2 सीट महागठबंधन में आरजेडी को मिलना चाहिए, तो कैसे सीट शेयरिंग को मैनेज करेंगे तमाम जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सभी घटक दल के सुप्रीमो पर है, सभी जो आला कमान के नेता हैं। और आरजेडी की ये मांग, चूंकि पहले भी 2 सीट वो जीत चुके हैं गठबंधन के तहत, तो एक स्वाभाविक मांग हम लोग मान सकते हैं इसको, लेकिन इसका निराकरण बातचीत से ही संभव है। और वहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने की जरूरत है, धरातल परिस्थिति क्या है, कौन पार्टी हराने में सक्षम है, इस पर जाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, कब तक ये रुख स्पष्ट हो जाएगा? क्योंकि चुनाव के वक्त का ऐलान भी हो गया, होली करीब है, ऐसे में कब तक महागठबंधन के ऊपर से पर्दा हट जाएगा और आप सामूहिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मीडिया को, झारखंड की जनता को आप बता देंगे कि हम इतने सीट पर तमाम विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, हमारे नेतृत्व की तरफ से कांग्रेस पार्टी और भी जो समान विचारधारा वाले दल हैं, सभी को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अब चूंकि बहुत विलंब हो रहा है, होली के पहले हर हाल में इस पर से धुंध हट जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, औपचारिक घोषणा हो जानी चाहिए, ताकि जनता के बीच में किसी तरह का भ्रम की स्थिति। तो जाहिर सी बात है कि जाहिर तौर पर बात तो की जा रही है, यह भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम यहां चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। चंदन का रुख करेंगे। चंदन, आपने सबको सुना, आरजेडी को, कांग्रेस को, जेएमएम को। जाहिर सी बात है कि बड़ा मौका है प्रतुल शाहदेव के लिए यहां पर निशाना साधने का। हम एक
बिल्कुल, हम प्रतुल शाहदेव से सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मनोज राजद के प्रवक्ता हैं, उनसे एक सवाल पूछिए कि वो 3 सीट का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रदेश इकाई को पूछा तक नहीं जाता है। दिल्ली में जब सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होती है, उसमें न तो इनके प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हैं, न इनके प्रवक्ता शामिल होते हैं। जो बातें आ रही है निकलकर, उसमें राजद के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सिर्फ 1 सीट, चतरा सीट की मांग की जा रही है। फिर वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं, हम यहाँ पे निश्चित तौर पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक डॉक्टर मनोज इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। मैं सवाल पहुंचाता हूं मदन के पास। मदन, आपने सुना चंदन क्या कुछ कह रहे हैं? पूछिए जरा मनोज जी से। जी बिल्कुल, देखिए आपके जो प्रदेश के आलाकमान है, जो नेतृत्व करता है, वो सिर्फ 1 सीट की मांग करते हैं। आपके नेतृत्व को बुलाया नहीं जाता है किसी बड़ी बैठक में, तो फिर आप 3 सीट की कैसे दावेदारी कर रहे हैं? अरे हम आवाम का जो मांग है और जो पार्टी के जो हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग जो है दबाव बनाए हुए हैं हर जगह पे। और कहाँ अभी तक तो कोई बात फाइनल नहीं हुई है कि 1 सीट पे किसने 1 सीट फाइनल कर दिया। आखिर महागठबंधन में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है, आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा। लेकिन आप इन लोगों को तो पूछा नहीं जा रहा है, अब तो पूछा ही नहीं जा रहा है उनसे। नहीं पूछा जा रहा है तो घोषणा होने दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त देना है तो सारे लोगों को, जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी सेक्रीफाइस करनी होगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो तमाम जो बिल्कुल मदन, चंदन कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मदन करता हूँ कि चंदन बोलिए। करता हूँ कि ये बिल्कुल, हम इस पे रिएक्शन सीधे बीजेपी से ही ले लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है। प्रतुल जी, महागठबंधन में राजद 2 सीट का दावा कर रहा है, लेकिन जो बैठक दिल्ली में हो रही है उसमें प्रदेश इकाई तो शामिल भी नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, पहले तो हम जानना चाहेंगे राजद से कि वो अपने आप को क्या समझती है, कंकड़ या पत्थर, क्योंकि यही संबोधन हेमंत जी ने अपने सहयोगी दलों के लिए कल किया था। और राजद कोई फैक्टर नहीं है झारखंड में, ना इनके कोई विधायक हैं, ना इनके कोई सांसद हैं, ना इनका कोई संगठन है। तो अब इनकी जब प्रदेश इकाई दिल्ली में हिस्सा ही नहीं ले रही, बिल्कुल मैं दोबारा लौटूंगा चंदन आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। झारखंड में महागठबंधन में पेच सुलझाने के लिए दिल्ली में हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह की मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं जो मामला चल रहा है चाईबासा को लेकर, जमशेदपुर को लेकर और सीपीआई को लेकर और आरजेडी को लेकर, इस मामले को लेकर आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की। और इस वक्त जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मुलाकात की खबर मिल रही है? बिल्कुल राजेश को क्या तरह से ये पूरा मामला है, एक के बाद एक जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेता लगातार जो है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं और अब ये विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आज शाम तक जो कांग्रेस के प्रभारी है आरपीएन सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, उनके बीच मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात के दौरान सीट को लेकर के बातचीत होगी। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए कि जो महागठबंधन की बाकियां पार्टियां हैं, उन्हें इस मीटिंग से दूर रखा गया है। सिर्फ हेमंत सोरेन और कांग्रेस के जो प्रभारी है वो दोनों बंद कमरे में बातचीत करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला तय होगा और फिर जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं उनके बीच में उनके सेकंड राउंड में उनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं राजेश। पहला ये कि चाईबासा सीट पर कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है। कांग्रेस के जो आला नेता है उनके हवाले से खबर आ रही है कि किसी भी हालत में कांग्रेस जो है चाईबासा की सीट नहीं छोड़ेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह आ रही है कि जिस तरह से जमशेदपुर सीट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ने की घोषणा की थी, इसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी जो है सहयोगी पार्टियों की तरफ से शुरू हो गई है। जेएमएम के भी कई बड़े नेताओं ने डॉक्टर अजय को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है कि आप जमशेदपुर से चुनाव लड़े, नहीं तो वहां पर स्थिति हमारी कमजोर हो सकती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल को करने की पूरी कोशिश महागठबंधन में चल रही है। कितना इसका फायदा मिलता है, कितना इसका असर होता है, इसके लिए फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस पे जवाब भी हम ले लेते हैं। मनीष, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे सौरभ का, जो जेएमएम दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं मनोज पांडे, तो उनसे पूछिए कि मुलाकात होने वाली है दिल्ली में, तो क्या मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक बातचीत का नतीजा जो है वो नहीं मिला है, बातचीत फाइनल नहीं हुई है? सौरभ। बिल्कुल राजेश, मैं जान लेता हूं जेएमएम के प्रवक्ता से, आज हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह की मुलाकात की सूचना मिल रही है। क्या आज ये मुलाकात झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जाए? देखिए, अगर मुलाकात होगी तो सीट शेयरिंग ही मुद्दा रहेगा।
मुलाकात की खबरें अभी आधिकारिक तौर पर मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात होगी तो दिल्ली पहुंचने में कोई समय नहीं लगता है, और बात होगी, बैठक होगी तो फाइनल स्तर की बात होगी, अंतिम स्तर की बात होगी। जो भी करना है, अविलंब करना है, अब बहुत लेट हो गया, इन बातों से अवगत कराएंगे हेमंत जी, और मुझे लगता है एक परिपक्व जो भी फैसले आएंगे, परिपक्व फैसले आएंगे और झारखंड के हित में फैसले आएंगे। लेकिन जिस तरीके से गीता कोड़ा ने कांग्रेस का दामन थामा है ताकि वो चाईबासा सीट पर दावेदारी पेश करे, चुनाव लड़ सके, तो चाईबासा को लेकर के जिस तरीके से जिज था, आज वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा अगर आज बैठक हो रही है दिल्ली में। देखिए, बातचीत होगा तो हल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। बातचीत ही सभी समस्याओं का हल है, और बातचीत होती है तो ये सवाल ये उठता है कि बातचीत कब तक होगी। जाहिर सी बात है कि अब वक्त है नहीं। रुक करते हैं कामरान का। कामरान, इसी बीच ये खबर मिल रही है कि मुलाकात होगी दिल्ली में हेमंत सोरेन और आरपीएन सिंह के बीच। कामरान, बिल्कुल ये सवाल ले लेते हैं। शमशेर जी, आज दिल्ली में हेमंत सोरेन और आरपीएन सिंह के बीच मुलाकात होगी, तो क्या ये फर्स्ट है मुलाकात होना है, और मुलाकात में क्या कुछ बातें होंगी? देखिए, लगातार मुलाकात होती रही है। माननीय प्रभारी महोदय हेमंत सोरेन जी लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं, जब गठबंधन की शुरुआत से लेकर और आज अंतिम दौर तक जो आप देखेंगे सफर में, तो कई बार कई मौकों पर मुलाकात हुई है। और हमको लगता है ये अहम मुलाकात इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के अब अंतिम प्रक्रिया में है हम लोग गठबंधन के, और निश्चित तौर पर यह मुलाकात कहीं न कहीं गठबंधन में मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन क्या इस मुलाकात में सिर्फ चाईबासा को लेकर चर्चा होगी, या फिर राजद की तरफ से जो नया बवाल हुआ है 2 सीटों को लेकर, उस पर भी चर्चा होगी? नहीं, देखिए, सारे पहलुओं पर चर्चा होगी, और राजद की बात हमको लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव से चर्चा हो सकती है। एक सवाल से बाबूलाल मदन से, एक सवाल मदन से। मदन, आज फिर मीटिंग की खबर मिल रही है आरपीएन सिंह और हेमंत सोरेन से, लेकिन फिर आरजेडी को नहीं पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा गठबंधन है जिसमें एक अहम सहयोगी आरजेडी को, जो कह रही है खुद को, उनको बुलाया ही नहीं जाता, उनके साथ मीटिंग ही नहीं होती? जी बिल्कुल, हम जान लेते हैं। आज फिर खबर मिल रही है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रभारी झारखंड के जो हैं आरपीएन सिंह, उनके बीच मुलाकात होने जा रही है, लेकिन फिर एक बार आरजेडी को इससे दूर रखा गया है। ये कैसी महागठबंधन बन? देखिए, अगर कोई भी पार्टी या कोई नेता अगर आरजेडी को अंडर एस्टिमेट करना चाहता है तो गलतफहमी में है, चाहे कोई भी दल हो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर ढाल के 3 पात हो जाएंगे। अगर महागठबंधन यूनाइट होकर के अगर चुनाव नहीं लड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी तो यह चाह रही है कि एन केन प्रकरण इन लोगों का महागठबंधन टूट जाए। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से दूर रखना है तो महागठबंधन आवश्यक है, और जनाधार जिसका जहां क्यों, आखिर क्या वजह है? आरजेडी को कमजोर समझ रही है महागठबंधन के जो और सहयोगी हैं? कमजोर समझ रही है तो आने वाला दिन में पता चल बिल्कुल मदन, तो जाहिर सी बात है कि ये दावा मजबूती के साथ यहाँ रख दिया है। डॉक्टर मनोज ने कहा है कि फिर ढाक के 3 पात हो जाएगा अगर अकेले अकेले लड़े। चंदन का रुख करते हैं। चंदन, उससे पहले हम आपको बता दें कि तमाम लोगों की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन यहां पर कामरान कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद मैं चंदन के पास जाऊंगा। कामरान। बिल्कुल, जो मनोज जी ने जो सवाल किया है उस पे मैं शमशेर आलम से रिएक्शन ले लेता हूं। सर, उन्होंने कहा है कि अगर आरजेडी को दरकिनार किया जाएगा तो उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। सीधे तौर पर धमकी है ये आरजेडी की तरफ से। नहीं, देखिए, गठबंधन में धमकी की भाषा अच्छी नहीं लगती है, बल्कि एक दूसरे को सहयोग की भाषा होनी चाहिए। और हमको लगता है कि ये धमकी नहीं है, ये उनकी भावना है, वो अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं। आज की बैठक में क्यों राजद शामिल नहीं है? सिर्फ हेमंत भाई लगातार मैंने पहले भी कहा है कि लगातार हमारे जो नेता हैं अपने सहयोगी कामरान, तो जाहिर सी बात है बातें कई तरह की जा रही हैं। चंदन, मुलाकात हो या ना हो, उनसे एक बार ये पूछ लीजिए प्रतुल शाहदेव से कि कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर बिल्कुल यूनाइट होकर महागठबंधन सामने आता है तो? बिल्कुल प्रतुल जी, कितनी बड़ी चुनौती होगी अगर महागठबंधन झारखंड में यूनाइट हो जाता है, और 14 सीटों पे आप 14 सीट जीतने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन चुनौती कितनी बढ़ जाएगी? कोई चुनौती नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखिए, हमें 40.71% वोट आया था, और पूरे महागठबंधन के वोट परसेंटेज को भी जोड़ लें तो हम उनसे 8% आगे थे। इस बार तो स्थितियां और भी बेहतर हैं। आजसू हमारे साथ गठबंधन में जुड़ा है, जिसका निश्चित तौर पे हमें फ़ायदा होगा, और इस कंकड़ पत्थर गठबंधन से हमें कोई फिक्र नहीं। हम 14 की 14 सीटें जीतेंगे, 14-0 का स्कोर होगा यहाँ।
देखिए, बीजेपी भले ही कह रही हो कि 14 के 14 सीट जीतेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन महागठबंधन के बाद चुनौती बिल्कुल मुकाबला देखने को मिलेगा, कांटे का मुकाबला दिखेगा। लेकिन सवाल अब भी बड़ा ये है कि क्या महागठबंधन एकजुट हो पाएगा? जिस तरह से वाम दल के तेवर अलग हैं, राजद के तेवर अलग तल्ख हैं, जेएमएम के अंदर से विरोध के स्वर अलग गूंज रहे हैं सीटों को लेकर। चंदन, बात भी यही है, तेवर इसलिए अलग है क्योंकि चुनाव सामने है और हर कोई चाहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सीटों के बंटवारे का मामला आखिर कब सुलझेगा। बहुत शुक्रिया चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मदन, कामरान और सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।